इस बार नए परिवर्तन का लहर बह चुका है और ये निश्चिंत मान लीजिए कि ये परिवर्तन होगी और बढ़िया परिवर्तन होगा और हम लोग चाहेंगे बिहार में और बढ़िया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। जमुई के लाल लक्ष्मीपुर के लाल डॉक्टर नीरज शाह ने सोहराय पर्व में आदिवासी समाज के लोगों के बीच बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने आदिवासियों से अपील की, आप लोग शिक्षित होइए और संगठित रहिए। संगठन में बहुत ताकत है। जिस तरह से किसी भी समाज में डॉक्टर नीरज शाह को हाथों हाथ लिया जाता है, इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलता है। दर्शकों, ये आप लोग भी देखते हैं, चाहे कंबल बांटने का सिलसिला हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, ये सिर्फ मानवता की सेवा के लिए काम करते हैं। जिस तरह से आदिवासी समाज के लोगों ने डॉक्टर नीरज का बहुत ही भव्य स्वागत किया और सोहराय पर्व पर लोगों ने, आपको पता है कि सोहराय पर्व आदिवासियों का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसे में बतौर मुख्य अतिथि उनका जो स्वागत हुआ वो आपको हम सीधे दिखाने का प्रयास करते हैं। तमाम आदिवासी युवतियों ने क्या मनमोहक दृश्य किया है, ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। में आज 20वां साल जा रहा है और शुरू से ही खासकर आदिवासी हमेशा ही लोग यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और ऐसे भी मैं इनके सुख दुख हर पर्व त्यौहार में हमेशा साथ रहता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि आदिवासी समुदाय के लोगों को आप लोग संगठित रहें और शिक्षित भी हों, संगठित के साथ साथ शिक्षित भी हों। आपके समाज में कोई उंगली नहीं उठाने जाने जा रहा है। आप लोग संगठित रहेंगे, आपका समाज मजबूत रहेगा, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और जहाँ तक मेरी मदद की ज़रूरत है, मुझे आप लोग का जिस स्नेह प्यार मिलता रहा और उम्मीद है मिलता ही रहेगा। मैं हमेशा आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहूँगा, चलूँगा। सर, जिस तरीके से उन्होंने बोल रहा सर जल फीवर हमने सफाई किया है और हमसे कोई ऐसा ना करे, इसमें कुछ बात देखिए है, हकीकत बात की किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो लोग ये मत सोचे। मैं यही कहता हूँ कि आदिवासी अगर मानव समाज का पैदाइश हुआ है तो उसे मूल आदिवासी कहा था। मूल आदिवासी वही लोग हैं अगर एक सकते है तो इसके अधिकारों का हनन न होना चाहिए। इनका जो अधिकार है, जंगल है, जमीन है, इनको कहना है, उसमें कोई छेड़खानी न हो। इसलिए ये लोग आप आज तो बैठक, ये पर्व मनाने के पीछे ये भी रहता है कि हम समाज को संगठित कैसे करें। ये बैठक, ये सोहराय मिलन समारोह बनाने का पर्व साथ में ये भी है कि हम लोग का समाज एकत्रित हो, संगठित हो, ताकि हम लोग के अधिकारों का हनन नहीं हो। उसके जब भी जरूरत पड़े हम लोग मिलकर लड़ाई लड़े। सर, 10,000 का भीड़ दिखा जा रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे मिलन समारोह? देखिए, ये तो अच्छी खुशी बात है। लोगों को आने वाले जो हमारे अगल बगल जो लोग हैं वो देखे कि ये समाज भी पूरी तरह से एकत्रित है, संगठित है। ये तो खुशी की बात है और गरीब की जनता की आवाज को लोग सुने। मैं यही कहना चाहता हूँ। जहाँ से संस्कृति को लोग भूल गए, इन्हीं लोग की वजह से आज संस्कृत को लोग याद करते हैं। देखिए, एक चीज बता रहे हैं भाई, में आज 20वां साल जा रहा है और शुरू से ही खासकर आदिवासी हमेशा ही लोग यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और ऐसे भी मैं इनके सुख दुख हर पर्व त्यौहार में हमेशा साथ रहता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि आदिवासी समुदाय के लोगों को आप लोग संगठित रहें और शिक्षित भी हों, संगठित के साथ साथ शिक्षित भी हों। आपके समाज में कोई उंगली नहीं उठाने जाने जा रहा है। आप लोग संगठित रहेंगे, आपका समाज मजबूत रहेगा, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और जहाँ तक मेरी मदद की ज़रूरत है, मुझे आप लोग का जिस स्नेह प्यार मिलता रहा और उम्मीद है मिलता ही रहेगा। मैं हमेशा आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहूँगा, चलूँगा। सर, जिस तरीके से उन्होंने बोल रहा सर जल फीवर हमने सफाई किया है और हमसे कोई ऐसा ना करे, इसमें कुछ बात देखिए है, हकीकत बात की किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो लोग ये मत सोचे। मैं यही कहता हूँ कि आदिवासी अगर मानव समाज का पैदाइश हुआ है तो उसे मूल आदिवासी कहा था। मूल आदिवासी वही लोग हैं अगर एक सकते है तो इसके अधिकारों का हनन न होना चाहिए। इनका जो अधिकार है, जंगल है, जमीन है, इनको कहना है, उसमें कोई छेड़खानी न हो। इसलिए ये लोग आप आज तो बैठक, ये पर्व मनाने के पीछे ये भी रहता है कि हम समाज को संगठित कैसे करें। ये बैठक, ये सोहराय मिलन समारोह बनाने का पर्व साथ में ये भी है कि हम लोग का समाज एकत्रित हो, संगठित हो, ताकि हम लोग के अधिकारों का हनन नहीं हो। उसके जब भी जरूरत पड़े हम लोग मिलकर लड़ाई लड़े। सर, 10,000 का भीड़ दिखा जा रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे मिलन समारोह? देखिए, ये तो अच्छी खुशी बात है। लोगों को आने वाले जो हमारे अगल बगल जो लोग हैं वो देखे कि ये समाज भी पूरी तरह से एकत्रित है, संगठित है। ये तो खुशी की बात है और गरीब की जनता की आवाज को लोग सुने। मैं यही कहना चाहता हूँ। जहाँ से संस्कृति को लोग भूल गए, इन्हीं लोग की वजह से आज संस्कृत को लोग याद करते हैं।
देखिए एक चीज बता रहे हैं भाई, अभी लोग आने वाले समय में धीरे धीरे जो है ना ये भारतीय सभ्यता संस्कृति को किस तरह से भूलते जा रहे हैं, खुद देख रहे हैं। और मेरा अभी यही कहता है, हम जो भी है हमारे घर में आज हमारे समाज में जहाँ भी रहते हैं सबके साथ डॉक्टर साहब उसके जो संस्कृति है उसके साथ हमेशा मिलने चलने की कोशिश किया। कभी इन लोग के साथ पैसा नहीं कि डॉक्टर साहब के यहाँ गए तो मिसबिहेव या कोई भी घर ऐसा ट्रीटमेंट मैंने इन लोगों को किया और हमेशा इन लोग के सुख दुख में साथ रहा मैं। और सभ्यता संस्कृति जब बात कहती है हमारे कहते हैं कि अभी पहले के आदिवासी अभी के आदिवासी में बहुत का परिवर्तन हुआ, बहुत लोग शिक्षित हुए और ये लोग अपने समाज को भी शिक्षित करने का प्रयास किए हैं। और ऐसे भाईजान ऐसे हैं जो बहुत नौकरी में है, बहुत मैंने अच्छे मैंने जो भी है शिक्षा के लिए जागृत भी करते हैं, स्कूल है पढ़ाई लिखाई भेजते हैं। ये सब बहुत परिवर्तन बहुत जरूरी चीज़ है इस लोग में। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार हंसदा। आज आप लोग का सोरहा का त्यौहार है, आप लोग एक जुट हो रहे हैं, मुख्य डॉक्टर नीरज साहब को बुलाए हैं जी। ये हम प्रतिवर्ष माननीय डॉक्टर साहब को हम आमंत्रित करते हैं और हमारे साथ ये भाईचारे और बहुत ही मिलनसार के साथ हमारे साथ रहते हैं और आते भी हैं। हम हर समय दुख सुख में साथ रहते हैं। और ये सोहराय मिलन समारोह हम प्रतिवर्ष मनाते हैं और ये हमारे धरोहर जो हमारा जंगल जिसको हम पूजते हैं, हम प्राकृतिक जैसे कहा गया कि प्राकृतिक का पूजक हैं, अभी भी हम लोग उसी को पूजते हैं। और ये सोहराय मिलन समारोह में मुख्य रूप से हम प्राकृतिक का ही पूजन करते हैं, चाहे वो हमारे गाय हो, पेड़ पौधा हो, जंगल हो या फिर हमारे पत्थर हो। हम इन्हीं लोगों के पूजक हैं और सब दिन पूजते रहे हैं और पूजते रहेंगे। और मुख्य रूप से यह कार्यक्रम हमारा आयोजित करने का उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति विलीन ना हो। हम अपने युवा साथी जो शिक्षित हो रहे हैं उनको, ज़्यादा शिक्षित होने से थोड़ा भटक भी जाते हैं, तो उनको जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम हम अक्सर आयोजित करते हैं ताकि वो जागृत रहे, हमारे संस्कृति जीवित रहे और हम जैसे पूर्व में हम संगठित थे उस तरह से संगठित रहे। सर एक सवाल है सर, आपने जिस तरीके से डॉक्टर नीरज साहब के कहे हैं कि हमारे दुख और सुख में साथ देते हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में उनके साथ आप लोग हैं? जी बिल्कुल हैं। हमने कहा कि जब जो हमारे साथ है नित्य प्रतिदिन जब खड़े रहते हैं हम उनके साथ हैं, खड़े रहेंगे। और हमारा समाज जब भी ये हमारे चुनाव के लिए भी आएंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। जब हम 12 बजे रात में भी जब इनसे संवाद करते हैं कि हमारे पेशेंट या हमारे कहीं समस्या है तो डॉक्टर साहब अतिशीघ्र उसका माने पालन करते हैं कि भाई उनका हल किया जाए। जिनके साथ भी जो भी समस्या हो वो करते हैं जहाँ तक उनका संभव है, जहाँ तक देख पाते हैं। हो सकते हैं मतलब आपकी समाज के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आपकी समाज पे तो सांसद विधायक को रहना चाहिए था, लेकिन एक समाज बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है क्या करें। अब इसमें उम्मीद है इस बार झाझा विधानसभा में परिवर्तन होगा। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। ऐसा इस बार नए परिवर्तन का लहर बह चुका है और ये निश्चिंत मान लीजिए कि ये परिवर्तन होगी और परिवर्तन होगी और बढ़िया परिवर्तन होगा। और हम लोग चाहेंगे बिहार में और बढ़िया सरकार आए जिससे हमारे समाज आदिवासी जो मूलधर जो पिछड़े हुए अभी भी उनकी देख रेख उनकी संरक्षण हो सके, मैं इसकी चिंता करता हूँ। इसके लिए अच्छी सरकार बने, मैं इसका प्रयास में हमारा समाज इसके लिए तत्पर है। और हमारा समाज जब भी ये हमारे चुनाव के लिए भी आएंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। जब हम 12 बजे रात में भी जब इनसे संवाद करते हैं कि हमारे पेशेंट या हमारे कहीं समस्या है तो डॉक्टर साहब अतिशीघ्र उसका माने पालन करते हैं कि भाई उनका हल किया जाए। जिनके साथ भी जो भी समस्या हो वो करते हैं जहाँ तक उनका संभव है, जहाँ तक देख पाते हैं। हो सकते हैं मतलब आपकी समाज के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आपकी समाज पे तो सांसद विधायक को रहना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है क्या करें। अब इसमें उम्मीद है इस बार झाझा विधानसभा में परिवर्तन होगा। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। ऐसा इस बार नए परिवर्तन का लहर बह चुका है और ये निश्चिंत मान लीजिए कि ये परिवर्तन होगी और परिवर्तन होगी और बढ़िया परिवर्तन होगा। और हम लोग चाहेंगे बिहार में और बढ़िया सरकार आए जिससे हमारे समाज आदिवासी जो मूलधर जो पिछड़े हुए अभी भी उनकी देख रेख उनकी संरक्षण हो सके, मैं इसकी चिंता करता हूँ। इसके लिए अच्छी सरकार बने, मैं इसका प्रयास में हमारा समाज इसके लिए तत्पर है।
सुरेश धवन जी से हम आग्रह करना चाहेंगे पूजा करके सम्मानित करें। अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। मैनेजमेंट में ना संजीव कुमार शाह जी हम आग्रह करना चाहेंगे नंद किशोर हाथ लगाइए।